Good. आयो रे लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश कैलाश कैलाश। भोला गए कैलाश गोराश नान रचायो रे आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे। चंदन चौकी ढाई गुराने मर्दन की नाव। चंदन चौकी ढाई गुराने मर्दन की नाव। तन का चैतन्य समेत बना एक पुतला दीना। चंदन चौकी ढाई गौराने मर्दन की नाव। तन का चैतन्य समेत बनाइक पुतला दीना। सुंदर बालक दिव्या शक्ति से जीवित कीना। गौरा माने वही गणेश कहार लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे। इस लाडली ने तुझे जन्म दियो है। इस लाडली ने तुझे जन्म दियो है। जन्म दियो है तुझे जन्म दियो है। जन्म दियो है तुझे जन्म दियो है। किसने दियो उपदेश लाल घर गणपति आयो रे आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश कैलाश कैलाश। भोला गए कैलाश गोराश नान रचायो रे आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे।
जन्म दियो है, मात गोरा ने मुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है। भोला ने दियो उपदेश, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, 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 भोला गए कैलाश, गोरा नाम रचायो रे, आयो रे। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि बंधन घेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. हे आई, आपणच करते आहात, आपणच करविते आहात. कृपा करून आपणच आम्हाला संतुलन प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात, डावा हात आईंकडे. आपलं संपूर्ण लक्ष आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा हळुवारपणे नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. श्री महाकाली साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात.
परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. श्री हनुमानजी साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये क्लॉकवाईज गोलाकार 7 वेळा फिरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपण साक्षात श्री कार्तिकेय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. आमच्यातील श्री गणेश तत्व जागृत करा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या भवसागर चक्रावरील सर्व बाधा, सर्व प्रकारचे असंतुलन, सर्व प्रकारचे दोष कृपा करून आपल्या चरणी समर्पित करून घ्या व आमच्यातील गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवूयात डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी कुणाचाही दोषी नाही. मी निर्दोष आहे. श्री विष्णू माया साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री विष्णू माया साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात, आपल्या आज्ञाचक्रावर, आणि डावा हात आपल्या बॅक आज्ञाचक्रावर म्हणजे आपल्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला दाबून धरायचा आहे. इथं आपण 3 वेळा हम क्षम म्हणायचं आहे. हम क्षम हम क्षम
हम क्षम. आता आपण आपला डावा हात मांडीवर ठेवूयात आणि आपला उजवा हात आपल्या सहस्रारावर आपल्या टाळूभागावर घट्ट दाबून जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी आत्मसात करूयात. उन्होंने कहा साहब आपको कोई कंप्लेंट नहीं कहना वो जरा हमको तो उन्होंने कहा क्या अब आप समझ लीजिए जो बात है तो उन्होंने कहा आखिर क्या बात आप चाह रहे हैं. मैंने कहा अब क्यों मजाक कर रहे हैं, जिस चीज के लिए जिस जगह बनी वहीं हम आए. चले तो फिर आइए सीधे हवालात में. हवालात में और कहना चाहिए आप हवालात में आपको किसी ने पहुंचा दिया. ऐसे उनको बेवकूफ बनाया जाता है. ये जो अपनी विषय की ओर दौड़ने की वृत्ति है ये आदमी को चालाक है, क्योंकि उसको छिपाने के लिए आदमी जरूर चालाक है. विषय की ओर दौड़ने की जो अपनी प्रवृत्तियां हैं, बार बार विषय की ओर जो प्रवृत्ति दौड़ती है उसको रियलाइजेशन के बाद हम कम और देख सकते अरे वाह आप बेवकूफ राम चले जा रहे हैं वहाँ कहाँ चले जा रहे हैं. अपनी ओर हम देख सकते हैं, अपनी बेवकूफियां देख सकते हैं, अपने साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, अपने साथ नटखट खाना कर सकते हैं, बहुत अपने साथ हम खेल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस बेवकूफी में फंसे हैं. तो भोला आदमी जो होता है वो अलिप्त होकर के देखता है मजाक. अजीब हालत है साफ समझ में नहीं आती. ये भोलेपन की निशानियां हैं कि भोला आदमी जो होता है उसका चित्त कहीं ऐसा दौड़ता है, वो अपने भोलेपन में अंदर. जैसे छोटे बच्चे उनको आप अगर कैबरे डांस को छोड़िए, आप किसी हिप्पी से मिला दीजिए जोर जोर से रोना शुरू कर दे, उनको बाल वाल देख के एकदम वो रोना शुरू कर देती. क्या आप अगर किसी कैबरे डांस में छोटे बच्चे से लीजिए तो बहुत जोर से रोते हैं. आप कोशिश करके देखिए, अगर किसी समझदार बच्चे को आप ले जाएं 3-4 साल के बच्चे को, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा कि ये क्या कर. बच्चे की आप हालत देखिए कि अगर उसके सामने कोई भी विक्षिप्तता होती है तो इससे और वो पहले रोने लगता है. और या तो उसको समझ नहीं आता, आँख फाड़ के दिखता है कि ये क्या है, या दूसरा काम बच्चे ये करते हैं कि कोई सी भी बात है सीधी सीधी चले, उनमें कोई लगाव छिपाव दुराव कभी नहीं. ऐसे कोई बच्चे चुप भी रहे लेकिन वो हर एक चीज को देखते रहते हैं. जैसे एक बार किसी ने कहा अपने बच्चे से कि वो साहब आ रहे हैं लेकिन खाते हैं घोड़े जैसे. तो अब इन्होंने वो सुन लिया अपने पत्नी से, उन्होंने कहा उनसे तो कहा नहीं कुछ. जब वो आके बैठे तो उनकी शक्ल जाके देखे बार बार ऐसे. उसके बाद कह रहे हैं मम्मी ये तो घोड़े जैसे नहीं खाते, तुम तो कह रहे घोड़े जैसे खाते. माने उसमें उनको कोई ये नहीं लगा कि भाई मैं कोई बुरी बात कह रहा हूँ या अच्छी बात कह रही हूँ, कुछ दुख देने वाली बात कह रहा हूँ. उनको जो फैक्ट लिखा वो उन्होंने कहा, सीधी सीधी बात उन्होंने कह दी ये बात. और बच्चों में ये समझ आ जाती किसी तरह से कि ये किस तरह से कर रहे हैं, उनका क्या ढंग है, सबकी नकल उतारेंगे. बच्चों में आदत होती है. नकल उतारने वाला आदमी भी एक तरह से भोला होता है, क्योंकि वो भी नकल तभी उतार सकता है जबकि वो साक्षी है. और खासकर अगर वो अपनी नकल उतार सके तो सबसे बढ़िया. जो आदमी में अपने ऊपर हंस सकता है वो सबसे भोला आदमी. जो अपनी बेवकूफ़ी की हंस सके वाह क्या कहें हमने भी ये कर, हम भी ये करा. ऐसा जो आदमी कहता है वो अपने से अलग हटा हुआ अपने से. आप लोग भी जो रियलाइज ये करें, अपनी और नजर करें कि क्या आप दौड़े चले जा रहे हैं, क्या कहने. तोंद आपकी निकली हुई है, बाल आपके सफार से टूट गए, जा कहाँ रहे आप. जेब में पैसा नहीं है, आपकी नजर कहाँ पड़ जाए. बार बार आपकी नजर कहाँ उठ रही, आपका चित्त कहाँ जा रहा है. रियलाइजेशन के बाद में जो आदमी इसमें लगन से आता है वो सत्संगति ये सज्जनों की संगति को जोड़ता है. और जो आदमी से गहरा नहीं करना चाहता वो अपना बहाना ढूंढता है और दुर्जनों की संगति में घूमता है. दूसरी संगति में घूमेगा वो हजारों बहाने बताएगा कि आना नहीं हो सकता. और जिनको आना है देवड़े के पीछा बताएं, जिन देवड़े से आपको कहीं जाने का है.
तो रास्ते में चलते चलते मैंने यही छोड़ दिया, मैंने कहा देवर साहब हमारे साथ बैठ गए मोटर में, चल दिए। उनका कुछ और प्रोग्राम था, वो बैठ गए मोटर में और चले आए। वहाँ उनको 3 घंटा हमने रगा वहाँ बैठे रहे आराम, क्योंकि इसमें जो मजा आ रहा है और किसी चीज में मजा। लेकिन जब इसका मजा ही पूरा नहीं गया तो चित्त जरूर बार बार दौड़ेगा। आज कहाँ गए थे, आज पार्टी में गए थे, क्यों था, तो जाना ही पड़ा। बाकी इसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा। और जो लोग यहाँ रोज आते हैं उनका क्या हो गया, उनको सज्जनों की संगति में, विषयों की बातों में अब इसको जाता ही उलझता नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता। भागो, प्रोग्राम है भागो, वहाँ सज्जनों का मेला बैठा, सत्संगति में, दुनिया के संगति में बैठ करके जो मजा आएगा वो वहाँ क्या मजा आने वाला है। यहाँ की जो चीज की चली आ रही है जो दिखाई नहीं देती, जो उनको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आ रही है, यहाँ पे बरस रही है सबके ऊपर में, हम पीछे चले जा रहे हैं उस परमात्मा की देश को, वहाँ मजा आएगा। माता जी आया चाहे नहीं है, सुन एक दूसरे रियलाइज आदमी को मिलने में जो मजा आता है, हाँ आगे ऐसा लगता है। और वही कोई भूत वाला है तो बाप रे इधर करे। लेकिन जो लोग पूरी तरह से अभी इसमें उतरे नहीं है वो अभी भूतों की तरफ ही गए। करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। कुछ जाना नहीं पड़ता और करना नहीं पड़ता और देखना नहीं पड़ता। अगर आपको आपका चित्त यहाँ है तो आप झक मार के आएंगे। कल अगर आप शराबी है तो आप शराब खाने नहीं पाएंगे। और अगर आप रियलाइज है तो आप सत्संगों को दूसरे और जगह आपको जाने से मतलब, जब मजा का सारा अर्थ ही यहाँ पर है तो और जगह घूमने से मतलब। घर में लोग चिल्लाते, शराबी को लोग कितने चिल्लाते हैं, सारा पैसा पूछता है, शराब मत पी, ये न कर वो न कर। वो छोड़ता है कि अपनी बोतल घर में नहीं तो बाहर नहीं तो दोस्त के घर में। सीधी चीज एक रमी खेलने वाला आदमी देख लीजिए, जो रमी खेलता है, उसकी दीदी चिल्लाने लग गई तो वो अपने घर में जाके खेलेगा। वहाँ पर नहीं वो चिल्लाने लगे तो जाकर के चौपाटी पे बैठ के खेलेगा। वहाँ पुलिस पकड़ेगी तो और कहीं जाकर के खेलेगा। ये छोड़ने वाला नहीं, इसकी भी लत लगनी चाहिए। जब लत लग गई तो फिर कोई चीज में मजा नहीं आता। बस यही बात, यही सोचना, यही बोलना, यही करना, जिससे मिला उससे। तो लोग कहते हैं यार तुम्हारे तो माता जी से हम बोर हो गए, लेकिन आप बोर नहीं होने हैं। आप कहे चलो तो देखो तो क्या बात है। कोई किसी की भी बात कहेगा आप ये कहेंगे नहीं भाई पहले चलेगा, पहले उसे देख लो, ये सबकी बात तो बाद में होती है। हमने पाया हुआ, हमने जरूर जाना है। और सारे घर वालों को भी आप बदल, घर वाले तो आपका पसंद कर नहीं सकते जब तक वो लोग पार नहीं। इसमें नाराजगी की गुस्से में क्या मजा करना चाहिए, ठिठोली उनके साथ करना चाहिए, इसमें कोई भी गुस्सा होने की बात नहीं। एक बार हमारे यहाँ ऐसा ही हो गया कि एक साहब हमारे ऊपर गुस्सा हो गए, कहने लगे कि आप बार बार जाती है बोलो उठा सामान फेंकना सीखे तो हमने भी सामान फेंकना सीखे। तो ये क्या सामान बटोरी है तो मैं भी बटोरती हूँ सामान बटोरना सीखे, हमने बटोर लिया। हमने कहा देखेगा आपको जिस चीज का शौक है आप करके, हमें इस चीज का शौक है हम करते, वो तो आप रोके चाहे नहीं रोकिए, हमें तो जाना होगा ही। और चाहे हम यहाँ भी बैठे रहे चित्त तो हमारा नहीं। जब इसका मजा लग गया, अब नाटक वाले देखिए जिनको नाटक का शौक होता है, चाहे पे जेब में 7 रुपया नहीं भी हो तो 3 रुपया का टिकट लेकर के भी जाएंगे नाटक। हर जगह आप अपना शौक पैसा दे करके पूरा करते हैं। और ये बिन पैसे का इतना बड़ा शौक, तो वो नया सीखने के अंदर क्या मजा आता है अंदर में भी, दूसरों में बच जाने में जो मजा आता है। और लोग 1000 रुपया करते हैं, इसको दान कर रहे हैं, उसको दान कर रहे हैं, दान कमेटी बनाएंगे, यहाँ से बिहार जाके दान कर रहे हैं, बांग्लादेश, अरे यही दान हो रहा है बस। अभी छोटा सा बच्चा है, इसको लग गई लत, इसकी सीखने वाली लागी ना ही सीखे, पर लगनी तो चाहिए, वो जबान में लगती नहीं, क्योंकि आपका दिल और आपकी इच्छा पे थोड़े दिन तक इसकी चटक बैठनी चाहिए। जो इसका मजा है वो तो गहराई में जाकर है। और वो तभी होता है कि आदमी इतना भोला हो जाता है, कोई कुछ बकता रहे कुछ कहता रहे वो अपनी धुन में चलता है, वो भोलेपन से ही बच जाता है। इसका जो भोलापन है साथ भी इससे बच जाता है। और आदमी भोला तो तभी होता है जब परमात्मा के हवाले, क्योंकि उसका सब प्लानिंग करने वाला वो बैठा, सब देखने वाला वो बैठा। बच्चा क्यों भोला होता है, क्योंकि उसके वो माँ के हवाले। अपने पास तो और भी आयुध है लोगों को ठीक करने के,
आप तो जानते हैं बहुत सारे आयुध हैं, कोई बिगड़े नाराज हो घुमा, लेकिन अपने ऊपर पहले घुमा ली। हो सकता है कि आप ही अपने दिमाग से अभी फारिग नहीं, अपना ही दिमाग आपको समझा रहा है ये नहीं हुआ तो ये नहीं, ऐसा नहीं। जब बिल्कुल सब शांत हो जाए, मुंबई में कोई सिनेमा न चलता हो, कोई पार्टी नहीं होती हो, कोई शादी न होती हो, घर में कोई मेहमान न हो, ऐसा दिन तो मेरे ख्याल से अष्टग्रह मिलने पर भी ना आवे। उस दिन हम पहुंचे तो फिर वैसा ही आप पाएंगे भी। जितनी अंदर से मुमुक्षुता आस्था सीखेगी और उसके बाद देखना पड़ेगा है अंदर, इसके बगैर आप पार होने वाले हैं। पिछले जन्म की है और मेरे चले जाने के बाद में खास मैं जाने वाली हूँ नहीं, 1-2 महीने के लिए चली जाऊंगी। मेरी तो जिद है ही, जब तक हिम्मत है तब तक जिद है ही। देखिए अब क्या होता है। लेकिन आप लोगों में से भी ऐसे कितने लोग हैं इस बात को कितने लोग सोच रहे हैं कि हमारे हाथ से हजारों लोगों का कल्याण होने वाला है, हमारे हाथ से हजारों लोग पार होने वाले हैं, और हम जो सीमित अभी थोड़े से हैं वो कहीं अधिक एक आदमी हजारों आदमियों की। आज ही आपसे मेरी बातचीत हुई थी पति साहब से, तो वहाँ की बात कर रहे थे। एक लक्ष्मण जी महाराज हैं वहाँ कश्मीर में हैं, बड़े माने हैं सब कुछ, मैं मानती हूँ। इसलिए माने हुए हैं वो भी आप ही जैसे सिर्फ रियलाइज, और वो कुंडलिनी जागृति नहीं जानते, वो पार करना नहीं जानते, वो ये उंगलियों का खेल कुछ भी नहीं जानते। तो पढ़े लिखे आदमी हैं और सिर्फ पार, उस पर भी उन्होंने अपना मठ खोला है। सारे दुनिया में लोग उनसे मिले, उनसे मिलके क्या खास होने वाला? वो क्या कुंडलिनी की जागृति जानते हैं? कुछ भी। वो उंगलियों से अगर कुंडलिनी की जागृति करना सिखा दे तो हम जो कहें तो हाँ, पर उनका नाम है क्योंकि वो अपनी मठ बना के बैठे हैं, वहाँ झंडा गाड़ के बैठे हैं लक्ष्मण जी महाराज। सब दुनिया उनको मिलने आती, प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, मिनिस्टर मिल जाएंगे, दुनिया मिल जाएगी, तो झंडा गाड़ के बैठे। आप में से सब उनसे मैं आपसे बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को लग नहीं, क्योंकि आप उंगली के इशारा पर अपनी कुंडलियां दूसरों की उठाते हैं। आप उनके सारे चक्र बता सकते हैं। आप उनसे पूछे हो किसी का चक्र बता दें तो मैं जो कहूँगा, अगर वो बता दे कि किसका चक्र कहाँ पकड़ा हुआ है, इतना भी बता दे, या ये भी बता दे कि इस आदमी की जागृति हुई कि नहीं, तो मैं जो कहूँ। उन्होंने मुझे देख कर ये भी नहीं पहचाना कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं, आगे की बात होगी बताइए। उन्होंने मुझे देखकर ये भी नहीं पहचाना कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं हूँ, तब फिर आगे की बात करें। और तुम लोग क्या पहचान लोगे कि नहीं? मैंने उनको देख कर पहचान लिया कि इनके बाप दादाओं से लेकर के और जन्म जन्मांतर के हजारों साल का सारा इतिहास सामने खुल, और इन माँ के जी ने अभी पहचाना भी नहीं, और वहाँ सारी दुनिया उनको जानती है। बम्बई शहर तक उनका नाम है, वहाँ नाम है, वहाँ नाम, और यहाँ जो हजारों लक्ष्मण जी से भी कितने ऊँचे लोग यहाँ बैठे हो, इनका कुछ भी नहीं, क्योंकि ये संसारी लोग संसार में बैठे। लेकिन जिस दिन आपने संसारी सब कुछ समझ लिया, सब व्यर्थ हो गया हमारा देना और सारा। अपने सीमित संसार से उठ करके आपको, जब तक आप पूरे सृष्टि में उतरेंगे नहीं, और जब तक आप इसमें पूरी तरह से अपना ध्यान लगाएंगे नहीं, तब तक आपका देना बिल्कुल बेकार हो गया। मैं यही सोचूंगी कि पत्थर के सिर एक एक आदमी उन एक महानुभावों से बड़ा है जिनके हजारों फॉलोइंग हैं। इसी से आप सोच सकते हैं कि वो मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं। ये छोटा बच्चा भी बता देता है कि रियलाइज है इस महफिल। लेकिन ऐसे आदमी किसी में हजारों आदमी, फिर ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल ही रियलाइज को छोड़े, जिनकी जागृति भी नहीं, उनके पीछे में झंडा लगा के बैठे हुए हैं, मार ये लगा के बैठे हो। ये साहब बहुत बड़े आदमी, कल अगर मेरे सामने है तो होएगा उनका, और कुछ नहीं, और आपके सामने भी होएगा। ऐसे हैं वो लोग, जरा सा हाथ आप करते हैं, कुंडलिनी उनकी जरा चढ़ा के ऐसे देखते रहे, ऐसे ऐसे चलेगा। आप लोग सब जानते हैं, इसीलिए नटखट बना जाता है। भोला आदमी सब कुछ जान जाता है, इसलिए वो नटखट हो जाता है, और ये नटखटपना हम लोग यहाँ करते रहते हैं। आपने देखा है, सब आप लोग थोड़े थोड़े नटखट हो गए, थोड़े थोड़े आप नटखट हो गए हैं। कैसे किसी के ऊपर से भगाते हैं और उड़ाते हैं और हटाते हैं, और क्या क्या मजाक करते हैं।
कितना मजा हम लोग करते, मजे की तो होली है। लेकिन जो अपने को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझे बैठे हैं और अपने को बड़े भारी आदमी समझे बैठे हैं और जो कहते हैं कि हम झंडा गाड़ करके हम बड़े बड़े साधु बाबा हो गए, आपको कोई जरूरत नहीं ऐसी झूठी बात पर विश्वास करने का। जब आप हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्री माता.